नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शनि देव का वाहन कौवा कैसे बना। चलिए जानते हैं। क्या आपने कभी शनि देव के वाहनों को देखा है? एक नहीं बल्कि शनि देव के 9 वाहन हैं, लेकिन उनका सबसे प्रिय है कौवा। अधिकतर तस्वीरों और धार्मिक ग्रंथों में शनि देव को कौवे की सवारी करते हुए चित्रित किया जाता है। हिंदू धर्म में कौवे का महत्व भी बहुत है। इसे पितरों का प्रतीक माना जाता है और अतिथि के आगमन का संकेत भी। कौवे को लेकर धार्मिक ग्रंथों में कई कहानियां भी हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, झूठ बोले कौवा काटे। इससे जुड़ी एक थ्योरी यह भी है कि शनिदेव कर्म के देवता हैं और लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से दंड भी देते हैं। ऐसे में झूठ का पर्याय किसी गलत काम से है और कौवे का शनि देव के दंड से। कौवे को ही क्यों शनि देव का प्रिय वाहन बताया जाता है? कैसे हुआ शनिदेव का जन्म, पहले इसे जान लेते हैं। कौवा कैसे शनिदेव का वाहन बना, उसे जानने से पहले हम शनिदेव के जन्म की कहानी को जानते हैं। सूर्यदेव की पत्नी संध्या से उनका ताप नहीं झेला जा रहा था और इसके कारण उन्होंने अपनी छाया का निर्माण किया और खुद तप करने चली गई। उन्होंने छाया से कहा कि वो सूर्यदेव और उनके दोनों बच्चों यम और यामी का ख्याल रखेंगी। छाया भी संध्या की आज्ञा को मानते हुए कई वर्षों तक यही करती रही। हालांकि संध्या ने यह भी कहा था कि छाया को सूर्यदेव से दूरी बनाकर रखनी होगी। जब संध्या की तपस्या खत्म हुई, तब तक छाया को सूर्यदेव से शनिदेव की प्राप्ति हो चुकी थी। क्योंकि शनिदेव छाया से जन्मे थे, इसलिए कुरूप थे। ऐसे में सूर्यदेव ने खुद ही शनिदेव और छाया का परित्याग कर दिया। जब संध्या को इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने छाया पर बहुत क्रोध दिखाया। हालांकि संध्या ने छाया को सूर्यलोक से निकालने के लिए बहुत प्रयास किए और अंततः सूर्यदेव को इसके बारे में पता चल ही गया। पत्नी के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत क्रोधित हुए और छाया शनिदेव के साथ चली गई। छाया और शनिदेव जिस वन में गए थे, वहां एक और कौवा उनके साथ रहता था। जब सूर्यदेव को इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने छाया और शनिदेव को मारने के लिए वन में आग लगा दी। छाया तो परछाई थी, इसलिए वो आसानी से उस आग से निकल गई और कौवे ने शनिदेव को उस आग से निकाला था। यही कारण है कि कौवा उनका प्रिय वाहन बन गया। शनिदेव ने मांगा था अपनी माँ के लिए वरदान। अपनी माँ की रक्षा करने के लिए शनिदेव ने महादेव की शरण में गए और उनसे वरदान मांगा। इसके बाद छाया को जीवन दान भी मिला और देवी का दर्जा भी। हालांकि अपने पिता के इस व्यवहार के चलते शनिदेव ने सूर्यलोक हमेशा के लिए छोड़ दिया और उस वक्त भी कौवा उनके साथ ही था। यही कारण है कि शनिदेव का प्रिय वाहन कौवा ही कहा जाता है। ऐसी ही एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार संध्या छाया को सूर्यलोक से निकाल पाने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता भगवान विश्वकर्मा का साथ मांगा। विश्वकर्मा को पता था कि अगर उन्होंने छाया के खिलाफ कुछ भी किया तो शनि का प्रकोप झेलना होगा, जो अब तक महादेव का वरदान पा चुके थे। ऐसे में संध्या ने छाया का तिरस्कार करना शुरू कर दिया। माता का तिरस्कार, खुद की बेइज्जती और पिता का कठोर रूप देखकर शनिदेव ने हमेशा के लिए सूर्यलोक छोड़ दिया। उस वक्त शनि अपने कौवे के साथ कागलोक में चले गए। आइए अब जानते हैं क्या है कौवे का धार्मिक महत्व। धार्मिक मान्यता है कि कौवा पितृलोक के दूत का काम करता है और पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन करवाने का मतलब होता है पितरों की आत्मा को तृप्त करना। कौवे को भोजन करवाने को शनि देव की शांति का एक उपाय भी माना जाता है। दोस्तों,
ये थी हमारी जानकारी कौवे के लिए और शनिदेव का वाहन कौवे के बारे में। उम्मीद है हमारी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।